अगला है सादगी। सादगी का संबंध है बुद्धि से। ऋषि दुर्वासा है, चक्र नाभि है, बीज अक्षर ढंग है। सादगी पूर्ण का तात्पर्य है कि कलरफुल कर देने से बहुत सी चीजें अलग अलग ढंग की दिखती नहीं, बिगड़ जाती हैं। कोई सफेद चादर है तो उसमें कुछ भी छोटा सा दाग पड़ेगा तो दिखाई देगा। बुद्धि में विकृति आ जाती है तो फिर रंगीन बुद्धि हो जाती है। बुद्धि को शुद्ध अवस्था में ठीक ठीक एनालिसिस करना है तो बुद्धि का सादगीपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। जिसका जीवन सादा है, सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का ये कथन है, तो वो किसी चीज को ठीक से विश्लेषण कर सकता है। विश्लेषण यानी बुद्धि से संबंध है। जो लोभ मोह ग्रस्त, जिसकी बुद्धि आवेशित है, ग्रसित है, वह व्यक्ति ठीक से किसी चीज के बारे में व्याख्यान प्रकट नहीं कर सकता। वो मिलावटी व्याख्यान प्रकट करेगा। विश्लेषण यानी उसकी अच्छाइयों को अलग अलग बता देना, उसकी बुराई को अलग अलग प्रकट कर देना। आज का वकील इस काम को करता है, इसीलिए वकील के ऊपर में एक कोट लगी होती है जो काली होती है, अंदर सफेद, ताकि अंदर से वो एकदम सादगी भरा, उसकी बुद्धि एकदम पवित्र है, ठीक ठीक। लेकिन वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एक ढक्कन लगा ले, एक कवर लगा ले, जिसको काला कोट कहते हैं, कि ताकि सामने वाला कोई उसको ठग न सके। तो सादा जीवन, उच्च विचार, जितना आप सादगी भरा जीवन रखेंगे आपकी बुद्धि उतना प्रखर और पवित्र हो जाएगी। परंतु इसमें एक बात समझ लेना कि जैसे पवित्र बुद्धि ज्यादा होती है तो दोषयुक्त बुद्धि वाला जब व्यक्ति आता है तो उसके प्रति हमारा क्रोध बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है। तो इसीलिए ऋषि दुर्वासा को हम लोग क्रोधी कहते। क्रोधी नहीं थे वो, उनके तेज से, उनकी पवित्रता से, उनकी प्रखरता से सामने वाला सह नहीं पाता था, इसलिए उसको लगता कि क्रोधी है। किसी का अहित नहीं करते ऐसे लोग, लेकिन सही सही बात, खरी खरी बात कह देते हैं।